अपराध नीति एपिसोड 15। पगडंडी से सटी हुई चाय की दुकान, टीवी लगी हुई है जिसमें समाचार प्रसारित हो रहे हैं। पहला व्यक्ति, हमारी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था ना, अब तो मानना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति, हाँ बिड़ू, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। लोहाना जी की ईमानदारी का फैसला तो स्वयं जनता की अदालत ने किया है, अब किसी और अदालत की जरूरत नहीं होगी। चौथा व्यक्ति, और वैसे भी तुम ही कहते थे ना, जनता का फैसला जनार्दन का फैसला, अब तो तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। तीसरा व्यक्ति, बिल्कुल, अब तो रत्ती भर भी शक नहीं रहा, सारा खेल तो चहीती चिड़िया ने रचाया था। पहला व्यक्ति, क्या मतलब? दूसरा व्यक्ति, तुम कहना क्या चाहते हो? चौथा व्यक्ति, चुनाव में क्या मीडिया ठप्पा लगाने गई थी? हाँ। तीसरा व्यक्ति, बटन दबाने जनता ही गई थी, लेकिन मन मस्तिष्क पर ठप्पा तो चहेती चिड़िया ने कब का लगा रखा था। पहला व्यक्ति, अबे ढक्कन, कहना क्या चाहते हो? तीसरा व्यक्ति, जो नजर आता है उस पर ही आंख मूंद कर विश्वास किया जा रहा है, और जो पर्दे के पीछे चलता रहा वह किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। दूसरा व्यक्ति, क्या तुम जनादेश को स्वीकार नहीं करते? चौथा व्यक्ति, मत भूल, जनादेश मतलब जनार्दन का आदेश होता है। तीसरा व्यक्ति, मैं भी तो इसका एक हिस्सा हूं। पहला व्यक्ति, इस लिहाज से तुम्हारे मन मस्तिष्क पर भी मीडिया का ठप्पा लगा हुआ है। तीसरा व्यक्ति, हर एक पर लगता तो विपक्षी उम्मीदवार की जमानत तक जब्त होती। दूसरा व्यक्ति, मतलब कि तुमने हमारी सरकार के विरोध में वोट डाला। चौथा व्यक्ति, इस लिहाज से हमारी इस विधानसभा में आज से तुम विपक्ष के नेता हो, क्यों भाई लोग? तीसरा व्यक्ति, गुप्त मतदान की संकल्पना का मुख्य कारण यही है। पहला व्यक्ति, फिकर नॉट, हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तीसरा व्यक्ति, भाई मेरे, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ हर एक अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, भले ही वो सत्ताधारी पक्ष के विपरीत ही क्यों ना हो, समझे? दूसरा व्यक्ति, ऐसा तो फिर तुम्हें भी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। लोकतंत्र की यह भी एक खूबसूरती है कि यहाँ बहुमत की सरकार बनती है, मिथ्या। तीसरा व्यक्ति, अरे मैं कोई नेता नहीं कि हार स्वीकार करूं और जीत का जश्न मनाऊं, समझे? चौथा व्यक्ति, यार कुछ भी कहो, अब भ्रष्टाचार का दौर समाप्त ही समझो। पहला व्यक्ति, बिल्कुल, राज्य भर में अब खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। व्यक्ति दूसरा, विरोधियों के एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा, हर एक का हिसाब किताब किया जाएगा। तीसरा व्यक्ति, कौन किसका हिसाब लेगा यह तो वक्त ही बताएगा। चौथा व्यक्ति, याद है ना, चुनाव के दौरान भी तुमने हर चीज को वक्त पर ही छोड़ दिया था, देखो अब वक्त ने अपनी चाल चल दी। तीसरा व्यक्ति, हाँ, समय बलवान होता है। पहला व्यक्ति, जो भी हो तुम्हें सच स्वीकारना पड़ेगा। तीसरा व्यक्ति, जीत का मतलब हमेशा सच ही नहीं होता। दूसरा व्यक्ति, अबे झूठे कहीं के, तुम ही कहते थे ना कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तीसरा व्यक्ति, हाँ मेरे भाई, लेकिन राजनीति में नहीं। दूसरा व्यक्ति, ऐसा क्यों? तीसरा व्यक्ति, यहां जीत हार का निर्णय सत्य असत्य से नहीं बल्कि प्रचार प्रसार से होता है। चौथा व्यक्ति, अंत में जीत तो सच्चाई की होती है ना। तीसरा व्यक्ति, सत्य को हमेशा संघर्ष की राह से गुजरना पड़ता है। पहला व्यक्ति, उसकी परिणति भी सत्य पर ही निर्भर होगी ना, इस हिसाब से अंततः सत्य की विजय होगी। तीसरा व्यक्ति, लेकिन यह अंत भी तो नहीं है। दूसरा व्यक्ति, तो तुम्हारे हिसाब से यह सत्य भी नहीं है। तीसरा व्यक्ति, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चौथा व्यक्ति, तुम्हारी मंशा तो साफ है, भले ही शब्दों से बयान ना हो, भावनाएं तो साफ झलक रही हैं। पहला व्यक्ति, जो भी हो, आज एक नए सूरज का उदय हुआ है, मन में एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह जागा है। तीसरा व्यक्ति, खूब झलक रहा है, आशा करते हैं नवनिर्वाचित मंत्री और उनकी सरकार सेवा काल में अपने सारे वादे पूरी ईमानदारी से पूरे करेंगे। दूसरा व्यक्ति, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, निश्चिंत रहो, हमारी सरकार के सेवा काल में सबसे पहले भ्रष्टाचार का अंत होगा। चौथा व्यक्ति, गरीबी जड़ से खत्म होगी, गरीब मजदूरों को अब रोजगार की चिंता नहीं सताएगी। पहला व्यक्ति, अब युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। तीसरा व्यक्ति, मैं भी इसी की आशा करता हूं, मिस्टर लोहाना अपने सारे चुनावी वादे पूर्ण करेंगे।
पहला व्यक्ति, करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन समय तो लगेगा भिड़ू। तीसरा व्यक्ति, उनके पास पूरे 5 वर्ष का समय है। दूसरा व्यक्ति, 5 वर्षों में क्या आकाश को धरती से मिला दें? इतने समय में सारे वादे कैसे पूरे हों? तीसरा व्यक्ति, तो फिर इतने सारे वादे क्यों किए? चौथा व्यक्ति, पिछली किसी सरकार ने पूरे किए हैं तो बताओ। तीसरा व्यक्ति, प्रतिशत के हिसाब से 70-80 भी सफल माना जाएगा। पहला व्यक्ति, इतना तो हमें लोहाना जी पर पूरा विश्वास है। दूसरा व्यक्ति, मैं तो 80 से ज्यादा के पक्ष में हूं। चौथा व्यक्ति, देखना तुम ही कहोगे वाकई लोहाना में दम है। तीसरा व्यक्ति, मैं भी तो इसी की उम्मीद करता हूं। ऐसा होता है तो मैं दिल से मुख्यमंत्री लोहाना और उनकी सरकार का हिमायती बनूंगा।